इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो अनिश्चितकालीन होते हैं, जिनमें कोई निश्चित नहीं होता है। इनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। उनका यूज़ कैसे होता है ये भी आपको सिखाने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर एंड द चैप्टर इज इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। पर्सन्स के लिए यूज़ होने वाले, प्लेस के लिए यूज़ होने वाले और थिंग्स के लिए, यानी कि चीज़ों के लिए शुरू होने वाले प्रोनाउंस। पर्सन्स, प्लेस और साथ में थिंग्स। पर्सन्स के लिए एवरीवन, एवरीबडी, इसका मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। एवरीवेयर का मतलब होता है हर एक जगह। एवरीथिंग का मतलब होता है हर एक चीज़। ये वर्ड्स कहीं भी आ सकते हैं। इन्हें हम आगे पीछे यानी कि सब्जेक्ट में, प्रेडिकेट पार्ट में कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। एवरीवन मस्ट ईट, ड्रिंक एंड ब्रीथ। हर किसी को खाना पीना, सांस लेना पड़ता ही है। तो एवरीवन यहाँ सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है। आप इसे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। आई लाइक एवरीवन, मुझे हर कोई पसंद है। सेकेंड इज वन कैन स्टार्ट ए बिजनेस एनीवेयर। वन का मतलब एक नहीं है यहाँ पर, वन का मतलब है हर एक। हर एक को कहीं ना कहीं, हर कोई कहीं ना कहीं बिजनेस शुरू कर सकता है। यहाँ ये प्रेडिकेट पार्ट में यूज़ हुआ है। इसे आप और भी यूज़ कर सकते हैं। तुम कहीं भी बैठ सकते हो, यू कैन सिट एनीवेयर। अब इसके बाद है थिंग के लिए। आई डू नॉट लाइक एवरीथिंग, मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। और एवरीथिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए, मैंने शॉप में हर चीज़ को ध्यान से देखा। आई वॉज एवरीथिंग इन द शॉप वेरी केयरफुली। मैं तो हर एक चीज़ खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट एवरीथिंग इन द पार्टी। तो ऐसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है एनीवन, एनीबडी। ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कोई भी। दोनों का सेम मतलब होता है। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी और एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़। तो एनीवन का यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है एनीबडी का, एनीबडी कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश। कोई भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन स्टडी, कोई भी पढ़ना सीख सकता है। एनीबडी कैन अटेंड माई क्लास, कोई भी मेरी क्लास अटेंड कर सकता है। एनीवन, एनीवन का सेम मतलब होता है। एनीवन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। एनीवन कैन प्ले विद माई टॉयज़, कोई भी मेरे टॉय से खेल सकता है। एनीवन कैन डू देयर बिजनेस, कोई भी अपना बिजनेस कर सकता है। एनीवेयर, और कहीं भी कर सकता है। एनीथिंग का तुम कुछ भी ले सकते हो। यू कैन टेक एनीथिंग, तुम कुछ भी खा सकते हो यहाँ। यू कैन ईट एनीथिंग हियर। तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद है समवन और समबडी। समवन और समबडी का मतलब होता है कोई भी। समवेयर का मतलब कहीं भी और समथिंग का मतलब होता है कुछ। समवन इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, कोई मेरा फेवरेट गाना गा रहा है। कोई बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई मुझे बुला रहा है। समवन इज कॉलिंग मी। और इसके बाद है समबडी, कोई मुझे प्यार करता है। समबडी लव्स मी। जैसा मैंने बताया, समबडी और समवन का मतलब एक ही होता है। समवेयर, कहीं भी। समवेयर ए लार्क इज सिंगिंग, कहीं पे कोई लार्क या एक बढ़िया बर्ड होती है गाने वाली, गा रही है।
मैंने चाबी कहीं रख दी है, ये प्रेडिकेट पार्ट में होगा। आई हैव प्लेस्ड द की समवेयर, उसने मेरी फाइल को कहीं छिपा दिया है। ही हैज़ हिडन माई फाइल समवेयर, तो समवेयर का मतलब होता है कहीं, किसी जगह पर। अब है नो वन और नो बडी, दोनों का सेम मतलब होता है कोई नहीं। नोवेयर कहीं भी नहीं, जगह के लिए आता है। नथिंग चीज़ के लिए आता है, कुछ भी नहीं। नोबडी हैज़ टू नो वॉट यू डिड ऑन योर लंच ब्रेक, किसी को नहीं पता है कि तुमने लंच ब्रेक में क्या किया। कोई भी तुम्हें नहीं जानता, नो बडी नोज यू, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हवा को देख नहीं सकता, नो बडी कैन सी द एयर, कोई भी आसमान छू नहीं सकता, नो बडी कैन टच द स्काई। तो ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें नो बडी, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आ सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आप ऐसे बना सकते हैं, आई हैव सीन नो बडी इन द रूम, मैंने रूम में किसी को नहीं देखा है। देयर इज़ नो बडी इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं है। नथिंग, अब ये चीज़ों के लिए, नथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, कुछ भी गलत और सही नहीं होता। टेबल पे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन द टेबल। और मैंने कुछ भी नहीं देखा है, आई हैव सीन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आई हैव ईटन नथिंग। तो इस तरीके से चीज़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब है नो वेयर, कहीं नहीं। एनी वेयर इज़ नो वेयर अंटिल यू गेट देयर, कोई भी जगह कोई नहीं होती जब तक कि तुम वहाँ ना जाओ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा एग्जाम्पल लिखा है, नो वेयर, तुम उसे कहीं भी नहीं देख सकते। यू कैन सी हिम नो वेयर, तो ऐसे नो वेयर का मतलब है कहीं भी नहीं, वो कहीं नहीं गया है। ही हैज़ गॉन नो वेयर, तो ऐसे इनका यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप इस तरह के वर्ड्स की वीडियो देखते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर किया करिए, इसीलिए क्योंकि हम बहुत एग्जाम्पल लिख नहीं सकते हैं, तो मैं बोल के बहुत सारे एग्जाम्पल बताती हूँ, आप बनाइए। आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं देख के चेक करके भेज सकती हूँ आपको। अब यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, खाली जो हमने ऊपर लिखे हैं वही नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं। मैं एक बार आपको इनका मीनिंग फिर दोबारा से बता देती हूँ, कुछ इसमें नए हैं। एनीबडी कोई भी, एनीवन सेम है, एनीवेयर कहीं भी, एनीथिंग कुछ भी चीज़, समबडी कोई भी, समथिंग कोई भी चीज़, समवन कोई भी, समवेयर कहीं भी, एवरीबडी हर एक, एवरीवन भी हर एक होता है, एवरीथिंग हर एक चीज़, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, अनदर दूसरा, जैसे मुझे तो दूसरा टॉय चाहिए, आई वॉन्ट अनदर टॉय। लेस का मतलब कम, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, आई हैव लेस मनी। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है इतना कम कि जैसे ना के बराबर, जैसे कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, आई हैव लिटिल मनी। और भी बना सकते हैं, जैसे ग्लास में बिल्कुल भी पानी नहीं है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। सम का मतलब कुछ होता है, आई हैव सम टॉयज, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ थोड़े से दोस्त हैं। नन कोई भी नहीं, देयर इज नन इन द रूम, रूम में कोई नहीं है। मच का मतलब होता है ज़्यादा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ मच लगाते हैं। मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव मच मनी, मेरे पास तो बहुत टाइम है तुम्हें पढ़ाने के लिए, आई हैव मच टाइम टू टीच यू। नथिंग कुछ भी नहीं। ऑल प्लूरल नंबर में आता है, ऑल बॉयज़, ऑल द गर्ल्स, ऑल द टॉयज़, ऑल द सिटीज़। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ द चिल्ड्रन दोनों बच्चे, बोथ द बॉय एंड द गर्ल, ऐसे हम अपोजिट लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। फीवर का मतलब होता है और भी कम, मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, आई हैव मैनी बुक्स। फीवर का भी मैं सेंटेंस बता देती हूँ, पार्टी में बहुत ही कम मेरे दोस्त थे, देयर वर फ्यूअर फ्रेंड्स ऑफ माइन इन द पार्टी। अदर्स दूसरों को, इसके पीछे बॉयज़ या गर्ल्स ये नहीं लगेगा,
वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। सेवरल, कई। आई हैव सेवरल फ्रेंड्स इन द पार्टी, मेरे इस पार्टी में बहुत सारे कई सारे दोस्त हैं। सेवरल का मतलब होता है कई। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानने के बाद अब ज़रा आपका कुछ टेस्ट भी ले लिया जाए। तो चलिए एक प्रैक्टिस वर्कशीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इन सेंटेंसेस में समबडी, एनीबडी और नोबडी को फिलअप करना है। समबडी कोई, एनीबडी कोई भी, नोबडी कोई नहीं। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ इन द क्लासरूम। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि एनीबडी को या तो निगेटिव में या इंटरोगेटिव में ही यूज़ किया जाता है। अगर अफर्मेटिव में यूज़ करना है तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जैसे कि इफ़ से शुरू होने वाले, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, इफ़ देयर इज़ एनीबडी इन द क्लास, तो तब केवल यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस निगेटिव है, ना ही इंटरोगेटिव है। तो यहाँ नेचुरली समबडी आएगा। देयर इज़ समबडी इन द क्लासरूम। देयर इज़ंट इन द गार्डन। अब गार्डन में कोई नहीं है, नोबडी आने का तो मतलब नहीं है क्योंकि नो इज़ंट लिखा हुआ है। तो इसमें एनीबडी का यूज़ होगा क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। देयर इज़ंट एनीबडी इन द गार्डन। नाउ थर्ड वन, देयर इज़ एट स्कूल एट दिस टाइम ऑफ द डे। डे के इस टाइम पर स्कूल में कोई नहीं है। इट इज़ क्लोज, ये बंद है, कोई नहीं है तो नोबडी आएगा। देयर इज़ नोबडी एट स्कूल एट दिस टाइम ऑफ द डे। हु आर यू गोइंग टू विजिट, तुम किससे मिलने जा रहे हो। आई एम गोइंग टू विजिट, मैं मिलने जा रहा हूँ किसी से, लेकिन ये सीक्रेट है। किसी से अफर्मेटिव सेंटेंस है तो समबडी आएगा। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। कोई भी नहीं जानता, जब कोई जानता ही मुझे भी नहीं पता, कोई भी नहीं जानता तो नोबडी, नोबडी नोज ये आएगा। डू यू नो इन रियो डी जेनेरियो, क्या रियो डी जेनेरियो कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, क्या आप वहाँ पे किसी को जानते हो। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव आप देख रहे हो तो एनीबडी आएगा। डू यू नो एनीबडी। हु डिड यू मीट, तुम किससे मिले थे। द पार्टी वॉज ओवर, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी। तो इसमें कोई वो नहीं दिया हुआ है, तो नोबडी यहाँ पर आएगा। किसी से नहीं मिला, नोबडी, पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, ये आएगा इसमें नोबडी। आई एम लोनली, मैं अकेला हूँ। आई डोंट हैव टू टॉक टू, बात करने के लिए कोई नहीं है। तो निगेटिव सेंटेंस है, एनीबडी आएगा। आई डोंट हैव एनीबडी टू टॉक टू। करके देखिए, फिर मिलाइए जो मैंने आंसर बताए हैं। अब चलिए देखते हैं। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। समथिंग कोई चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, नथिंग कुछ नहीं। रूल वही है एनीथिंग का भी। ये या तो इंटरोगेटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा या इफ़ वाले सेंटेंसेस में आएगा, कुछ कंडीशन होती हैं। इट्स टू डार्क, बहुत अंधेरा है। आई कांट सी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। एनीथिंग निगेटिव है, नोट लगा है एनीथिंग। वॉट डिड जेन से, जेन ने क्या बताया। शी डिडंट से, कुछ नहीं बताया। एन पहले आएगा नथिंग, उसने कुछ नहीं बोला, अब आएगा एनीथिंग क्योंकि ये निगेटिव है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ चाहिए। अब कुछ चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, समथिंग आएगा। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। दिस बैग इज़ एम्प्टी, ये बैग खाली है। देयर इज़, इसमें कुछ नहीं, जब खाली है तो कुछ नहीं है ना, तो नथिंग, देयर इज़ नथिंग इन इट, ये आएगा। देयर इज़ टू डू दिस सिटी, इस शहर में करने के लिए कुछ है क्या। आई एम बोर्ड, मैं तो बोर हो गया हूँ। इस शहर में करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि जब तो बोर हुआ है, जब कुछ है ही नहीं करने के लिए। देयर इज़ नथिंग, ये आएगा। देयर इज़ नथिंग टू डू दिस इन दिस सिटी, ये इन दिस सिटी है, यहाँ पर इन भी आना चाहिए या इन समझिए, इन। देयर इज़ नथिंग टू डू इन दिस सिटी। आई वॉन्ट टू रीड अबाउट स्टीव जॉब्स, मैं स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। आई विल बाई ए बुक अबाउट हिम, मैं उसके बारे में
बुक खरीदूंगा। आपको पता है स्टीव जॉब्स कौन से, जिन्होंने एप्पल के फ़ोन बनाए हैं, एप्पल के सारे प्रोडक्ट उन्हीं के हैं। आई वॉन्ट टू रीड समथिंग, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, तो समथिंग आएगा। डू यू नो अबाउट इंसेक्ट्स, क्या आपको इंसेक्ट्स के बारे में कुछ पता है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो नेचुरली एनीथिंग आएगा। चिल्ड्रन नीड टू डू और टू प्ले विद, बच्चों को करने के लिए या खेलने के लिए कुछ चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, समथिंग आएगा। चिल्ड्रन नीड समथिंग। चलिए एवरीबडी का देखते हैं। हर एक, एवरीथिंग हर चीज़, एवरीवेयर प्रत्येक जगह। नीड फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों की जरूरत तो हर किसी को होती है, तो एवरीबडी। टिम नोज अबाउट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के बारे में टिम को सब कुछ पता है, सब कुछ, एवरीथिंग। ही गोज़ विद हीज मोटरसाइकिल, वो अपनी मोटरसाइकिल से ही सब जगह जाता है। ही नेवर ड्राइव हिज कार, कार कभी ड्राइव नहीं करता, तो सब जगह, एवरीवेयर। आई लाइक ऑल द पीपल इन दिस रूम, मुझे इस कमरे में के सारे लोग पसंद हैं। इज़ फ्रेंडली, हर कोई फ्रेंडली है, एवरीबडी। ये आएगा यहाँ पर। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, चलो ब्रेकफास्ट खाते हैं। वोक अप हंग्री, भूखा ही जागा था, कौन? एवरीबडी, हर एक, हर कोई भूखा ही जागा था, एवरीबडी आएगा। गैब्रियल्स रूम इज ए मैस, गैब्रियल के रूम में सब गड़बड़ हुआ पड़ा है। देयर आर क्लोथ्स, वहाँ कपड़े कपड़े हैं, कहाँ? सब जगह, सारी जगह कपड़े कपड़े पड़े हैं, एवरीवेयर। यू आर राइट, तुम ठीक हो। यू सेड अबाउट क्रिस इज ट्रू, जो भी हर बात तुमने क्रिस के बारे में बताई वो सही है, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू सेड अबाउट क्रिस इज ट्रू। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करी और ऐसे आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना बड़ा समझ में आया है, और कुछ तो वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। अब तो पक्का आपको सब्सक्राइब करना ही होगा ना, क्योंकि आगे की ग्रामर जो सीखनी है। ओके, बाय बाय।